राजा खत्री आपसे मुखातिब हूँ। आज 1 नवंबर जुम्मे का दिन दुनिया भर में, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हिंदू कम्युनिटी आज दिवाली का त्यौहार मना रहे हैं। दिवाली क्यों मनाते हैं? बेसिकली ये एक जो कहानी है वो हक और बातिल की जंग की कहानी है। सिलसिला यूं है दोस्तों कि एक तरफ भगवान राम थे जो वनवास गए, 14 साल वनवास गए, और वो एक डेस्टिनी थी, एक किस्मत का लिखा हुआ था कि वहाँ पर जहाँ पर ये गए वहाँ पर लंका जो थी वहाँ पर रावण राज करते थे, और उनका जो राज था जुल्म, ज्यादती, बर्बरियत, जबर, इंसानी हुकूक का गज़ब करना, वही माहौल था कि इंसान के हुकूक सलब हुए थे। लोग किसी निजात धंधा के तलाश में थे, इंतज़ार में थे, मुंतज़िर थे, दुआएं करते थे, चिल्ला रहे थे, दुआएं करते थे कि हमें अल्लाह कोई ऐसा निजात धंधा उनकी तरफ भेजे ताकि उनसे निजात मिल सके। तो भगवान राम को वनवास होता है, वो 14 साल अपने वो बेसिकली तो वो राजा के बेटे थे, तो वो वनवास चले जाते हैं अपना राज वगैरह छोड़ के, और वहाँ जाके कोई निहत्ते बीवी के साथ, भाई के साथ वो वनवास चले जाते हैं। वहाँ जंगल में जाके एक फोर्सेस बनाते हैं। वो फोर्सेस रावण की जो फोर्सेस थी वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज थी, उनके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस थे, पैसा था, माल थी, और उनके पास जंगें लड़ने की टेक्निक्स थी, तजर्बा था। उसके बावजूद जो एक चीज़, जो दोनों तरफ में एक चीज़ जो कमी थी वो थी कि हक पे कौन है। राम हक पे था, जंग शुरू हुई, जंग लड़ी, और जंग जीत कर वो जो है उनके ही रिश्तेदार, उनके घर के रिश्तेदार, उनके घर वाले भी उनके खिलाफ थे, क्योंकि वो गलत रास्ते पे था, वो बदी के रास्ते पे था, वो बातिल की तरफ था। तो घर वालों ने भी उसकी मुखालफत की। जो हमारे यहाँ कहावत है कि घर के बेदी ने लंका ढा दी, ये लंका वही है जिसका जिक्र हम अपनी मुहावरों में करते हैं। ये जो लंका का जिक्र होता है ये वही लंका है। तो बहरहाल किस्सा मुख्तसर बताने का यह है कि हक और बातिल की जंग जो है वो शुरू से चलती आ रही है, इमाम हुसैन के टाइम पे, या बाकी जो दुनिया में जितनी भी आप तारीख पे नज़र डालेंगे तो ये सिलसिला जारी व सारी है, और ये दोनों फोर्सेस आपस में लड़ती आ रही हैं। इक़्तिदार की हवस, पैसे की लालच, पावर का नशा, ये ऐसा नशा है वो इंसान को इंसान नहीं रहने देता। वो अपनी सारी खसलतें भूल जाता है, उनको और ज़्यादा पाने की जो चाहत है, जो जुस्तजू है, उसमें ये भूल जाता है कि एक दिन उसने मरना भी है, एक दिन अल्लाह के सामने उनको जवाबदार भी होना है। तो बहरहाल सिलसिला ऐसा ही है। तो मुख्तसरन ये है, आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। अब जो हम बेसिकली पाकिस्तानी हैं, और पाकिस्तानियों के दिल में भी इसी तरह का ही ख्याल है, मायूसी है, बेरोज़गारी है, करप्शन है, इदारे तबाह हैं, मतलब एक ऐसा माहौल है मतलब जिसमें सांस लेना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, और हर आदमी ये फीलिंग रखता है। अब पाकिस्तान में हुआ क्या है? पाकिस्तान में आप जो शुरुआत कहाँ से हुई कि इमरान खान की हुकूमत को जो बेदखल किया गया,
इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को। तो ये एक लंदन प्लान था जिसका बार बार आपने जिक्र भी सुना होगा, हर हर एंकर जो है उसका तस्करा भी करता है। तो मैं सोच रहा था कि उसको थोड़ा सा हम दोहरा देते हैं कि लंदन प्लान क्या था। लंदन प्लान का ये था कि वो अदम एतमाद आ गई। डोलन रू ने लिखा कि हम जो ना आपको सबक सिखाएंगे, और वो सबक सिखा दिया, क्योंकि इमरान खान ने बोला एब्सोल्युटली नॉट, और उन्हें उनके सामने झुकने के लिए तैयार नहीं थे। तो उसके लिए भी जो भी है कि वो पाकिस्तान ने पैसे खर्चा किया, लॉबिंग खरीदी वहाँ पर इमरान खान के खिलाफ, वो पाकिस्तानी पैसा इस्तेमाल हुआ, फिर अमेरिकन के जहन चेंज किए, जहन साजी की गई, और अल्टीमेटली उनको ये कन्विंस कर लिया अमेरिकन को कि इमरान खान उनके लिए शायद जो है ख़तरा है। तो इमरान खान की हुकूमत जाती है, अदम एतमाद आता है। उसके बाद जो इलेक्शन का टाइम डेट नहीं दे रहे थे, न न सुप्रीम कोर्ट को मान रहे थे, न अवाम की ख्वाहिशात को मान रहे थे। लंबा अरसा वो जो इलेक्शन नहीं हुए। फिर काजी फायज ईसा का इंतज़ार किया गया कि वो चीफ जस्टिस बनेंगे। जब काजी साहब जो है चीफ जस्टिस बने, तो फिर जो हमारे नवाज शरीफ साहब जो है वो तशरीफ़ ले आए, और वहाँ पर उनका जो वीआईपी प्रोटोकॉल दिया गया, एयरपोर्ट पे उनके थंब इम्प्रेशन और ये सारा कुछ, यहाँ से दूल्हा बनाकर उनको मीनार पाकिस्तान पे ले गए, और वहाँ पर चंद एक लोगों को जो मुश्किल से इकट्ठा किया उनको खिताब किया, और फिर इलेक्शन हुआ। इलेक्शन पुरानी है, और वो इलेक्शन वाले दिन जब नतीजे आए तो सब के सब प्लानिंग फेल हो गई। सब के सब हैरान हो गए हुआ क्या है। और उसके बाद क्या हुआ कि उसके अगले दिन जब जीती हुई पीटीआई को उनकी जीत को हार में तब्दील किया, और फॉर्म 47 जो पहली दफ़ा हर एक पाकिस्तानी ने समझना शुरू किया कि फॉर्म 47 होता क्या है। और वो फॉर्म 47 की हुकूमत कि उन्होंने नवाज शरीफ को जितवा दिया यास्मीन राशिद के खिलाफ, जो 65,000 वोटों से जीत रही थी। उसमें शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, आप जितने ख़ास तौर पे नून लीग के जो कैंडिडेट्स हैं जो जीते हैं, जो जिनको जितवाया गया फॉर्म 47 में, वो कोई वज़ीर दिफा है, कोई जो ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो वज़ीर दिफा हैं, उनको नवाजा गया। इसलिए कि उनको नवाजा गया है कि बस के इनसे पीटीआई से जान छुड़ानी है। इस सारे गंदे गेम में इनका मकसद पाकिस्तान की तरक्की का नहीं है, इनका मकसद कोई अवाम की खुशहाली के लिए नहीं है, इनका मकसद कोई रोशन पाकिस्तान, कोई मुस्तकबिल की कोई प्लानिंग, कोई आगे की सोच का कोई नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ आर्डर को ओबे करना है, और करप्शन का माल बचाना है, और वो जो धंधा है उनको परवान चढ़ाना है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने हैं, और अपनी नस्लों को जो है मालो माल कर देना है, अवाम को तबाह बर्बाद कर देना है। इमरान खान जब वो क्रिकेटर थे, उनके स्टाइल पे जब एतराज़ हुआ बॉलिंग स्टाइल पे, तो उन्होंने मेहनत करके वो उनका अपना डिफरेंट बॉलिंग स्टाइल जो है वो अपनाया, और फिर वो दोबारा टीम में आए। इमरान खान ने ठाना कि मैं शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल बनाऊंगा, क्योंकि उनकी वालदा जो है वो कैंसर की मर्ज़ की वजह से उनका इंतकाल हुआ था। तो वो चाह रहे थे कि लोग इसके बाद जो है पाकिस्तान में एक ऐसी सहूलत हो कि हर आदमी अफोर्ड कर सके। कैंसर ऐसा मर्ज़ है जो जिसका इलाज बहुत मुश्किल है, और उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल्स बनाए, लम्स बनाई, उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई, उन्होंने अलकादर ट्रस्ट बनाया जिसमें इस्लामिक स्कॉलर्स पूरी दुनिया से लाकर उन्होंने जो है सीरत नबवी पे की बुनियाद पर जो है बच्चों की तालीम देने का एहतमाम किया। इतने सारे काम करने के बाद इमरान खान को जब गिरफ्तार किया, डील की बातें करी, प्रेशराइज़ किया। अभी आपने ख़बरें सुनी कि इमरान खान को तशद्दुद का निशाना बनाया है, ज़हनी टार्चर, उनकी बिजली बंद कर देना, उनको छोटे से सेल में डाल देना,
ये सब। ये लोग कह रहे थे कि वो नशे का आदि या इस तरह की चीज़ें उनके लिए मशहूर किए थे कि एक दिन में वो रह नहीं पाएगा। उनका उनका हर गुमान जो है वो इमरान खान ने झूठा साबित करके दिखाया है। उनका हर प्लान जो है गलत साबित करके दिखाया है। इसकी वजह यह है इमरान खान की जो कमिटमेंट है, इमरान खान की कौम के साथ जो सच्चाई है, उसका लेवल इतना ऊंचा है। तो उस बंदे का जो लेवल है वो कभी इन्होंने सोचा भी नहीं था इनके ख़ानदान में कोई ऐसा कोई बंदा पैदा होगा। उनके तसव्वुर में ऐसा इसलिए नहीं होगा कि है ही 2 नंबरियाँ उनके जहनों में, इस वजह से वो हर दफ़ा मिसकैलकुलेट करते आए हैं। अभी 64 कांग्रेसमैन ने लेटर लिखा जो बाइडन इंतज़ामिया को, और उसमें जो पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की पामालियाँ हो रही हैं उस पे उन्होंने आवाज़ बुलंद की है। और उन जो बाइडन इंतज़ामिया है उनसे ये कहा गया है कि आप इस पे एक्शन लें। इमरान खान को जबरी गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार रखा गया है और पाकिस्तान में पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, जो पॉलिटिकल जो एक्टिविस्ट हैं, उनके खिलाफ जो है झूठे मुकदमात किए गए हैं। उनको भी जो है नाजायज़ जो है जेलों में रखा गया है। उसके खिलाफ आप जो है एक्शन लें, पाकिस्तानी इंतज़ामिया से बात करें। दूसरी तरफ 22 ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस ने भी अपनी इंतज़ामिया को लिखा है कि पाकिस्तान में ग्रास रूट लेवल पे इंसानी हुकूक की पामालियाँ हो रही हैं, उस पर आप एक्शन लें। उस तरफ दूसरी तरफ जो है जो माहिर फ़ल्कियात हैं उनकी कैलकुलेशन है, उसमें भी यही है कि इशारे इस तरफ हैं। फिर पाकिस्तान के अवाम का मूड है जो कॉन्फिडेंस लग रहा है, जो ओवरऑल हालात जो बन रहे हैं कि मियाँ साहब लंदन प्लान ख़त्म करके अपना पूरा प्रोजेक्ट वाइंड अप करके तो निकल लिए हैं। जरदारी साहब की भी इसी तरह की खबरें आ रही हैं, बाकी लोग भी जाने की तैयारियां कर रहे हैं। तो उम्मीद यह है, लग ऐसा रहा है कि ये जो नवंबर का महीना ये सेलिब्रेशन का महीना है। ये दिवाली हमारी मुबारक दिवाली होने वाली है, जिसमें हमारे लीडर, हमारे कायद इमरान खान उम्मीद है कि बाहर आ रहे हैं इसी नवंबर के महीने में, और हम जश्न मनाएंगे, हम दिवाली मनाएंगे उनके साथ। और उम्मीद ये है पाकिस्तान एक दफ़ा फिर रोशन मुस्तकबिल के लिए, तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए और पाकिस्तानी अवाम की महरूमी को ख़त्म करने के लिए, भूख और अफलास को ख़त्म करने के लिए, करप्शन के खात्मे के लिए, रूल ऑफ लॉ को इन्फोर्स करने के लिए इमरान खान आ रहे हैं। और इंशाअल्लाह हमारा एक सफ़र एक दफ़ा फिर शुरू होने वाला है। इस दफ़ा हमारी बहुत सारी दुआएं हैं, हमारी कोशिशें भी हैं कि अल्लाह करे कि हम, उम्मीद यह है, लग ऐसा रहा है कि ये जो नवंबर का महीना ये सेलिब्रेशन का महीना है। ये दिवाली हमारी मुबारक दिवाली होने वाली है, जिसमें हमारे लीडर, हमारे कायद इमरान खान उम्मीद है कि बाहर आ रहे हैं इसी नवंबर के महीने में, और हम जश्न मनाएंगे, हम दिवाली मनाएंगे उनके साथ। और उम्मीद ये है पाकिस्तान एक दफ़ा फिर रोशन मुस्तकबिल के लिए, तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए और पाकिस्तानी अवाम की महरूमी को ख़त्म करने के लिए, भूख और अफलास को ख़त्म करने के लिए, करप्शन के खात्मे के लिए, रूल ऑफ लॉ को इन्फोर्स करने के लिए इमरान खान आ रहे हैं। और इंशाअल्लाह हमारा एक सफ़र एक दफ़ा फिर शुरू होने वाला है। इस दफ़ा हमारी बहुत सारी दुआएं हैं, हमारी कोशिशें भी हैं कि अल्लाह करे कि हम कामयाब हो। मगर इस सब सारे एपिसोड के बावजूद
हम सब लोगों को एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जब तक हम खुद नहीं उठेंगे कोई हमारी मदद नहीं कर सकेगा। ये अल्लाह का भी फरमान है कि वो कौमें जो अपने खुद नहीं उठती तो तब तक वो अल्लाह भी उनकी मदद नहीं करता। इसलिए हमने सब ने उठना है, जागना है, अपने हुकूक के हसूल के लिए हर कुर्बानी के लिए देने के लिए राज़ी रहना है, तैयार रहना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो तक, जब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें। अगर कोई मुझे सजेशन देना चाह रहे हैं तो बिल्कुल दें।